नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 30 का 40% बराबर 60 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, मतलब 60 का कितना प्रतिशत बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 30 गुने 40 और उधर 60 है तो बटा में 60 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस 30 दूना को 60 और 20 दूना को 40, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20%। तो देखिए 20% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई मीटर में क्या है बतलाना। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 85 मीटर का छड़ उसको 2 भाग में बांटा गया। मान लेते हैं एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा 85 माइनस x होगा। अब कह रहा है दोस्तों एक भाग दूसरे का, मतलब एक जो है वो दूसरे भाग का 2/3 के बराबर है। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 3x बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना को 10, 8 दूना 16, 1 17 माइनस 2x। इधर आएगा 5x हो जाएगा, x 170, ये कट जाएगा 5 से, 5 दिया 15, 5 चौके 20, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 34 है। तो जब एक भाग 34 है तो दूसरा भाग क्या होगा 85 माइनस 34, 1 5, यानी दूसरा भाग क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इसमें सबसे लंबे भाग कौन हो गया 51, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है 51। तो देखेंगे 51 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुना के बराबर है, वह संख्या क्या है बतलाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, इसके वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुना के बराबर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 नंबर को 36 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा x बराबर 9। तो देखेंगे x बराबर 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो वो सी है जो सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा संख्या 9 आया तो 9 का वर्ग गुने 36 बराबर 9 के क्यूब गुने 4 कर सकते हैं। तो क्या यह बराबर आएगा, तो जाहिर सी बात है 4 नंबर को 36 और ये 2 1 3 हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं 1 बराबर 1 तो बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होती है उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो मतलब सिलेंडर कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, बेलन। और हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन जो होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा सिलेंडर का आयतन।
यानी सिलेंडर का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज द राइट आंसर। तो देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। अब कह रहा है कि इसको पलटने से, जब इसको पलटा जाएगा तो क्या होगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका योग जो है वो 66 है। अब हमसे x प्लस वाई पूछ रहा है, तो 10x और x जोड़ेंगे तो 11x, 10y और y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 66। 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 66। ये 11 66, यानी x प्लस वाई बराबर 6, यानी अंकों का योग जो है दोस्तों वो क्या आया, 6 आया। तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न, अगर इससे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ना ना भूलें, और जितना जल्द हो सके आप लोग इससे जुड़ने का काम करें।